कुलेस के ताल कैसी लगी परफॉर्मेंस? आई नो फ्रेंडली गेम्स हैं बट आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय बार्सिलोना। 7 गोल मारे, इतने सारे डिफरेंट स्कोरर्स। नाउ वी आर सीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ हांसी फ्लिक्स टीम। बट थोड़े बहुत अभी भी कंसर्न हैं डिफेंस को लेके। एक एक करके मैच को पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। कैसी परफॉर्मेंस लगी, कौन से प्लेयर्स ने शाइन किया, कौन से प्लेयर्स अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैच शुरू होता है, हम गोल मार देते हैं कर्टिसी रॉबर्ट लेवेंडोस्की। वो गोल तो होना चाहिए था लमीन यमाल का। शॉट मारते हैं, पोस्ट पे लग के आ जाती है टू लेवेंडोस्की। अच्छा लगा कि लेवेंडोस्की ने पहले ही गोल मार दिया। ब्यूटीफुल पास बाय डैनी ओल्मो। काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल रहा था लमीन यमाल को, लेजी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब यू नो द जनरल क्रिटिसिज्म दैट वी वर सीइंग ऑनलाइन। मेरे को हमेशा से वो ज़्यादा लगता है। एंड उन्होंने इतना बढ़िया एक शॉट मारा, कम बैक, एंड देन रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने वो गोल मार दिया। बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसके कुछ ही देर बाद लमीन यमाल का खुद का भी गोल आ गया। एकदम वही वाली फिनिश जो उन्होंने करी थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द स्पेनिश सुपर कप फाइनल, वैसी ही एकदम वाइब्स आई। लमीन यमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेला था। एंड द बेस्ट पार्ट अभी तो अपना वो 100% भी नहीं दे रहा, ही इज़ टेकिंग इट वेरी लाइटली, वेरी चिल। तो ये चीज़ जान के आपको काफ़ी खुशी होगी दैट स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू इम्प्रूव फॉर हिम। देन यहाँ पे गेम 2-0 हो जाता है एंड देन बार्सिलोना डज जो सबसे बढ़िया करते हैं, अपनी हाई लाइन बनाते हैं। हमने ऑफसाइड ट्रैप में काफ़ी बार फंसाया एफसी सोल के प्लेयर्स को, बट वी वर कॉट ऑल्सो। या हाई लाइन के चक्कर में ना पीछे स्पेसेस खुली, सेम ही तरीके से जो सारी टीम्स ने एक्सप्लॉइट किया है। विंगर्स भगाते हैं, विंग पे स्पेस मिलती है, फिर वो अंदर बॉल डालते हैं, और सेम वही हुआ। इवन दो पहला गोल जो आया एफसी सोल का, दैट वाज एन ब्रिलियंट फिनिश, दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश बाय द प्लेयर। बट यहाँ पे हमने लमीन यमाल ने एक मिस्टेक कर दी, बॉल लूज हुई और गोल आ गया। चलो कोई नहीं, 2-1 हो गया, हम अच्छा अटैक करें तो ज़्यादा गोल मार देंगे। बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड वी ऑल्सो कंसीडर्ड द सेकेंड गोल। और सेकेंड गोल जैसे ही पड़ा ना, मेरे अंदर वही सेम कंसर्न बाहर आ गया हमारी डिफेंस का। आई नो हांसी फ्लिक ने ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सीज़न शुरू होने से पहले बार्सिलोना के साथ एक बात करी थी, जो अपना इंटरनल हमारा मीडिया होता है वहाँ पे। वो वीडियो ऑफिशियली अवेलेबल भी है एफसी बार्सिलोना के अकाउंट पे, और उसमें हांसी फ्लिक ने बोला था कि हमें अपनी डिफेंस पे काम करना है, बेटर करना है, जो हम गोल्स काफ़ी ज़्यादा कंसीड कर लेते हैं उसको इम्प्रूव करना है। बट स्टिल आई एम सीइंग द सेम इशू, स्पेसेस काफ़ी छूट जाती है, और डिफेंस में क्योंकि हम काउंटर अटैक पे होते हैं, वी आर रनिंग बैक, थोड़े हम ना आउट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, हमें समझ नहीं आता, काफ़ी रैटल्ड से लगते हैं। काफ़ी सारे लोग अराउखो को ब्लेम करेंगे, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे पाउ कुबार्सी गलतियां कर देता है, बट हियर आई वुड से दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लेइंग दैट हाई लाइन। दिस इज़ वॉट, अगर हम 7 गोल मार रहे हैं, वी हैव टू पे, पीछे स्पेसेस छूटेंगी और हम ऐसे गोल खाएंगे। बट having said that, Hansi Flick has to improve it. We have to find answers for it. And 2 गोल कंसीड करने के बाद बार्सिलोना did what they do the best. पिछले सीजन हमने पूरा उनको यही चीज़ करते हुए देखी है, एंड वी सॉ देम डू इट अगेन, एंड दैट वाज अ कम बैक। अभी डैनी ओल्मो ने क्या किया था, एक हमें चांस मिल सकता था जहाँ पे हम 3-1 कर सकते थे, गोल खाली था, शॉट मारा एंड इट वाज वाइड, और उनके चेहरे पे भी दिख रहा था, बट ही रिडीम्ड हिमसेल्फ। उन्होंने पास डाली लमीन यमाल को, एंड लमीन यमाल की ब्रिलियंस, कट बैक किया, सेंड द डिफेंडर फ्लाइंग, शॉट 3-2। चाहे हमारी डिफेंस इज़ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट एक चीज़ मेरे को पता है कि हमारा अटैक इतना अच्छा है कि हम अगर गोल भी खा लेते हैं तो हम कम बैक कर लेते हैं। आई नो दिस इज़ नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बट अभी तक ये काम कर रहा है, और ये चीज़ हमने हांसी फ्लिक की टीम्स के अंदर देखी है कि वो गोल खाते हैं, वो खाते हैं, 1 से 2 गोल खाएंगे, कभी कभी 3 भी खाएंगे, बट दे हैव द केपेबिलिटी टू स्कोर मोर, दे हैव द केपेबिलिटी टू आउटस्कोर यू। तो फर्स्ट हाफ 3-2 पे एंड हो जाता है। कहीं ना कहीं आई वॉज सेटिस्फाइड जो हमारी अप फ्रंट है उनसे, बट बैकलाइन में अभी भी हमारे इश्यूज़ हैं। सेकेंड हाफ शुरू होता है एंड एज एक्सपेक्टेड काफ़ी सारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। वी सॉ रैशफोर्ड कम इन, वी सॉ क्रिस्टियनसन कम इन, जोफ्रे टॉरेट्स कम इन, रूनी, बरदाजी, गावी, काफ़ी सारे प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं। और ये जो सेकेंड हाफ वाली टीम थी ना, उसने मेरे को ज़्यादा इंप्रेस किया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गावी के बारे में। गावी वॉज गॉड डैम एवरीवेयर, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। गावी पीछे आ रहा है, ट्रैक बैक कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, बॉल उठा रहा है, आगे पास कर रहा है। गावी इज़ बीइंग इन्वॉल्व इन एवरी प्ले। अच्छा स्प्रेड आउट करनी है बॉल, लेफ्ट टू राइट, सेंटर में डालनी है। गावी वॉज एवरीवेयर। हमें लास्ट सीजन थोड़ा कंसर्न था कि यार गावी रुकेगा, बार्सिलोना में नहीं रुकेगा,
क्या हमें गावी को बेच देना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर है अ बिग नो। गावी इज दैट इंपॉर्टेंट एंड ही स्कोर्ड दैट ब्रिलियंट गोल ऑल्सो। उनको बॉल मिलती है, टर्न करते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट गावी। जो डी में वो क्लेवरनेस दिखाते हैं ना, टर्न किया, ब्यूटिफुल एंड शॉर्ट गोल। आई थिंक प्रॉब्ली दैट वाज माय फेवरेट गोल आउट ऑफ द लॉट, इवन दो क्रिस्टियनसन का भी काफ़ी अच्छा गोल था। एंड इस वजह से मैं चाहता हूँ गावी शुड स्टे एट बार्सिलोना, रहे चाहे वो बेंच पे बैठे, ही शुड फाइट फॉर हिज पोजीशन बिकॉज ही इज दैट फाइटर। लास्ट सीजन ACL से वापस आ रहे थे तो मैं कहूँगा वी शुड कट हिम सम स्लैक, बट दिस सीजन आई थिंक वी विल सी द बेस्ट वर्जन ऑफ गावी अंडर हांसी फ्लिक। अगर हम बात कर ही रहे हैं वो क्रिस्टियनसन के ब्रिलियंट गोल के बारे में, सो देन वी नीड टू टॉक अबाउट क्रिस्टियनसन ऑल्सो। सबसे पहले 3-2 स्कोर हो गया था। क्रिस्टियनसन वो वाला मोमेंट था विंसेंट कंपनी वाला, डोंट शूट डोंट शूट डोंट शूट। ईजिली 35 to 40 यार्ड्स के बाहर अराउंड बॉल थी एंड क्रिस्टियनसन ने क्या किया, ही डिड नॉट लिसन टू एनीबडी, ही वेंट फॉर दैट शॉट एंड व्हाट अ ब्रिलियंट गोल। एट जैसे ही वो गोल पड़ा ना, मेरे दिमाग में ना एक चीज़, एक घंटी बजी, दिस गाय शुड स्टे, इसको नया कॉन्ट्रैक्ट दो। आई डू नॉट केयर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, दिस गाय नीड्स टू से। ओनली इशू विद क्रिस्टियनसन इज़ कि यार वो ना इंजर हो जाते हैं, उनका इंजरी रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड अभी लग रहा है कि शायद से वो रुक जाएंगे क्योंकि ज़्यादा बायर्स नहीं है, ज़्यादा क्लब्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस वजह से मैं कहूँगा हांसी फ्लिक, एनीवे हमें चाहिए रिप्लेसमेंट, वी नीड समबडी आफ्टर इनिगो मार्टिनेज लीव्स। क्रिस्टियनसन को रख लो यार, वो अभी भी 2 से 3 साल दे देगा। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द गोल। देखो क्रिस्टियनसन हमारी टीम में गोल मारने के लिए नहीं है, वो जो स्टेबिलिटी ला के देता है, आपको कामनेस ला के देता है, he has that thing of giving that amazing brilliant ball, that 30 yarder 40 yarder pass। गोल तो वो मारते ही मारते हैं, मैंने डेनिश टीम के लिए देखा, मैंने बार्सिलोना चेल्सी सबके लिए देखा, ही स्कोर्स गोल्स ऑल्सो। तो मैं कहूँगा यार कैसे ना कैसे करके इसको आप ठीक करो। जैसे पेड्री की इंजरी वाउस हमने ठीक कर दी, इसके भी ठीक करो, इस बंदे को यार रोको आप। अब मैं बात करना चाहता हूँ मार्कस रैशफोर्ड के बारे में। ही इम्प्रेस्ड मी इन दिस गेम, टेक ऑन लिए ज़्यादा बेटर लग रहे थे, एकदम विथ पे आपने देखा होगा एकदम कोने में खड़े थे, प्ले में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, बट जैसे ही वो थोड़ा इंटीरियर डी के कॉर्नर पे आ जाते थे, ही वुड डू दो टेक ऑन, स्टेप ओवर करते थे, बाय लाइन पे आके कट इन करने का ट्राई किया, बट वो कट इन कंप्लीट नहीं हो पाया। सो वी आर सीइंग द स्पार्क्स ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। अभी भी थोड़ा फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आ पा रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे करके आएगा, ही विल गेट बेटर। बट वी सॉ जो फेरान टोरेस ने 7th गोल मारा, क्या ब्रिलियंट मक्खन फिनिश थी यार बाय फेरान टोरेस। तो इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो धीरे धीरे करके अपनी स्ट्राइड में आ रहे हैं। मेरे को इंप्रेस किया मार्कस रैशफोर्ड ने, आपको कैसा लगा मुझे बताओ। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फेरान टोरेस, मैं इन सब लॉट में से जो अप फ्रंट है ना, जो मेरे को सबसे ज़्यादा भी कॉन्फिडेंट एंड सबसे ज़्यादा शार्प लग रहे हैं, वो है फेरान टोरेस। फेरान टोरेस जब आ रहे हैं ना, मेरे कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि फेरान टोरेस वुड स्टेप ऑन द पिच एंड आई वुड से ओह माय गॉड ही इज़ लुकिंग कॉन्फिडेंट, ही मीन्स बिजनेस। और वो हमने देखा, वो जो रन्स बनाते हैं ना, फेरान टोरेस का जो स्पेस ढूंढने वाला जो चीज़ थी ना, वॉज नेवर एन इशू। ही वुड ऑलवेज फाइंड स्पेस बिहाइंड द डिफेंडर्स, बिहाइंड द ओपोनेंट्स बैक लाइन, दैट वॉज नेवर एन इशू। उनका इशू था कॉन्फिडेंस का एंड फिनिशिंग का। और इस सीज़न हम देख रहे हैं, अभी तक जो मैंने देखा, ही इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। लास्ट सीजन कॉन्फिडेंस आया, गोल्स आए, एंड आई थिंक दिस टाइम अंडर हांसी फ्लिक वी वुड सी प्रॉबली even a better version of Ferran Torres। लास्ट सीजन उनके आई थिंक 20 to 23 गोल्स एंड असिस्ट थे, मेरे को लग रहा है ज़्यादा बेटर कर जाएंगे। जो हमने देखा था कि हमें एक रिप्लेसमेंट चाहिए लेवा की, फेरान टोरेस इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब ऑफ दैट। आपको कैसा लग रहा है फेर्री? प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे लामासिया के प्लेयर्स के बारे में। ऑब्वियसली हमने ड्रोन नहीं देखा, देन वी सॉ जोफ्रे टॉरेंट्स, और जोफ्रे टॉरेंट्स मेरे को जेरार्ड मार्टिन से वे बेटर लग रहे हैं। कुछ उन्होंने बॉल विपिन करी, कुछ पासिंग करी, उस सेंस में मेरे को जोफ्रे टॉरेंट्स ज़्यादा सिक्योर प्लेयर लग रहे हैं। देयर वुड बी मोमेंट्स, देयर आर मोमेंट्स, आई एम नॉट गोना लाई, मेरे को बाल्डे से भी बेटर लगे व्हेन इट केम टू पासिंग एंड क्रॉसिंग। रन बनाने में, डिफेंड करने में बाल्डे ने काफ़ी जगह हमें बचाया अभी पिछले मैच में, एंड ही हैज़ डन पूरे पिछले सीजन ऐसा। बट क्रॉसिंग पासिंग वाइज आई वुड से ही स्लाइटली बेटर। अब जेरार्ड मार्टिन की पोजीशन मेरे को ज़्यादा लग नहीं रही इस टीम में। सेंटर बैक खेल रहे थे गेम में सेकंड हाफ में, तो प्रॉब्ली ये हो सकता है कि जो सेंटर बैक का हमारा कंसर्न है, हम जेरार्ड मार्टिन को सेंटर बैक में देख रहे हैं और जोफ्रे टॉरेंट्स को हम एज अ लेफ्ट बैक देखें। हो सकता है वेट एंड वॉच वाली गेम है। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं जोफ्रे टॉरेंट्स को हमारा नंबर 2 लेफ्ट बैक बनाऊंगा एंड जेरार्ड मार्टिन को मैं सेंटर बैक पोजीशन पे व्हेन रिक्वायर्ड। मोस्ट प्रॉब्ली जेरार्ड मार्टिन शायद से हमें दिखे ही ना, डिपेंड्स ऑन हांसी फ्लिक। बाकी हमने देखे द फर्नांडिस ब्रदर्स, जिनको हम कितने सालों से देख रहे हैं यार,
टोनी फर्नांडिस एंड गी फर्नांडिस। टोनी फर्नांडिस अभी थोड़े मतलब उनकी बॉडी अभी भी डेवलप होनी है, छोटे से हैं, थोड़े लैंकी, ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, ऐसा विगल हिज वे अराउंड करते हैं। 2 शॉट्स मिले, थोड़ा रश कर दिया वो शॉट्स, वो गोल नहीं हो पाया। गुड गी फर्नांडिस, अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, ज़्यादा गलतियां नहीं करते, पासेस अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट कर देते हैं, रिलायबल प्लेयर हैं। बट इन दोनों प्लेयर्स का थोड़ा इशू यही है कि हमारे पास जगह नहीं है। दे हैव द टैलेंट, they have the eye, and they have the ability to play for the main Barcelona team, but the issue is यार हमारे पास जगह नहीं है। ऑलरेडी हम इतने स्टैक्ड है, कहाँ खिलाएंगे? वो नंबर 10 और विंगर वाली पोजीशन पे खेलते हैं। वी ऑलरेडी बॉट रूनी बर्दाजी, वी ऑलरेडी गॉट रैशफोर्ड, नंबर 10 में फेरमीन, एंड वी हैव ऑलमो फाइटिंग फॉर दैट पोजीशन, और कभी कभी रफीनिया भी वहाँ पे आ सकता है। तो उन दोनों के लिए जगह बच ही नहीं रही है, टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। All in all, I was very happy with the performance. 7-3 is a massive scoreline. I know it is a friendly game, but यहीं से मोमेंटम सेट होगा। बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है, हैप्पी लग रही है, एंड द वे हांसी फ्लिक इज ट्रीटिंग इट्स न्यू प्लेयर्स एंड जो पुराने प्लेयर्स ऑलरेडी जेलअप कर चुके हैं। आई एम पर्सनली रियली हैप्पी टू सी दैट। बाकी आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम वेरी क्लोज टू 12,000, हेल्प मी इन दैट गोल। बट जाने से पहले ये दोनों वीडियोज़ हैं, उसको देख लेना। बाकी ये टी शर्ट खरीदनी है, शॉप फुटबॉल की वेबसाइट पे जाओ, खरीद लो। मेरा कूपन कोड है ESP20, उसे यूज़ करना और आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।